हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको स्क्वायर रूट भी मिलेगा और इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज चाहते हैं तो फुल वीडियो आप देखें। इसी वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर की भी जानकारी आपको मिलेगी, तो इसलिए आप फुल वीडियो देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालते हैं। वर्गमूल डिवीज़न मेथड से कैसे निकाला जाता है। बहुत से बच्चे डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, तो डिवीज़न मेथड से इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं दाहिने तरफ से। अब यहाँ पे पहले जोड़े को हम लेंगे, यहाँ पे पहले जोड़े को यानी 87 को लेंगे, 87 को। अब यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर आप 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 6 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 7 टाइम्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले जोड़े को हम लेंगे 87, तो 9 9 जा यानी 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 87 के नज़दीक आ रहा है। 9 9 जा 81, और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 9 और 9 18 हो गया ये। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 1 6 हो जाएगा और 8 में से 1 0 हो जाएगा। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर यहाँ पे 79 उतार लेंगे, 79। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 67। तो 18 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 67 के नज़दीक आए, तो 18 तियाँ 54, 18 चौको 72 हो जा रहा है। तो 3 बार में हम ले जाएंगे, 18 तियाँ 54, 3 यहाँ रखेंगे और ये 3 जो है, ये 3 इसके पीछे हम यहाँ पर रख लेंगे। अब ये 183 हो गया। इस 183 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 3 से। तो 3 3 जा 9 और 3 बटे 24 के 4 हासिल 2 और 3 कन्ने 3 2 5। और फिर इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो ये 3 और 3 6 हो गया और ये 8 और 1। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 9 में से 9 0 और 7 में से 4 3 हो जाएगा और 6 में से 5 1। यहाँ पे 186 से ये छोटा हो गया, 130 छोटा हो गया, तो 108। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगला पेयर यहाँ पे 69 उतार लेंगे, 69। अब यहाँ पे 4 अंक लेंगे, 1306, 1306 यानी 186 में 186 में हम किससे गुणा करें कि 1306 के नज़दीक आए। 186 में अगर हम 7 बार में अगर ले जाते हैं तो 7 6 के 42 हासिल 4, 7 बटे 56 60 और 7 6 13, यानी 13 से 6 के नज़दीक आ रहा है 7 बार में। तो 7 यहाँ उतारेंगे और ये 7 जो है इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो गया 1867। 1867 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 7 से। तो 7 सते 49 का 9 हासिल 4, 7 6 के 42 4 46 हासिल 4 और 7 बटे 56 4 7 और 7 कन्ने 7 6 13। इसको माइनस कर देंगे।
9 में से 9 0, 6 में से 6 0 0, 3 में से 3 0, 1 में से 1 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया यहाँ पे 937। 937 937 को 937 से गुणा करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा, ये नंबर। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम यहाँ पे। 297025। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाहिने तरफ से जोड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से हम क्या करेंगे, जोड़ा हम बना लेंगे। दाहिने तरफ से हमने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे पहले स्टेप में जैसा कि हमने बताया है, तो 5 पचे 25, 6 चार के 36, 6 बार में 29 से अधिक हो जा रहा है, तो 5 बार में ले जाएंगे। 5 पचे 25, 5 पचे 25, और इस 5 को फिर यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 5 और 5 10 हो गया, और ये 9 में से 5 4 हो गया, और 2 में से 2 0 हो गया। अब अगला पेयर यहाँ पे 70 उतार लेंगे, 70 उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे, 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 47 को लेंगे, 10 चौको 40, तो 4 बार में 47 के 47 के नज़दीक आ रहा है, 4 यहाँ उतारेंगे, और ये 4 जो है इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 104 हो गया, तो 104 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 चौको 16, और 4 एकन्ने 4, और फिर इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 4 8 हो गया, 0 और 1, इसको घटाएंगे, 10 में से 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 6 में से 1 5 हो जाएगा, और 4 में से 4 0। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर यहाँ पे 25 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 542, 542। 108 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 542 के नज़दीक आए। 542 के नज़दीक है, अगर हम 4 5 बार में ले जाते हैं, 5 बटे 40, और 5 एकन्ने 5, तो 5 बार में 542 के नज़दीक आ रहा है, तो 5 यहाँ ऊपर उतारेंगे, और ये 5 इसके पीछे हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो 1085 हो गया, 1085 में इस 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 बटे 40 2 42, और 5 एकन्ने 5, इसको माइनस कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 545। 545, यानी 545 को 545 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो और फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इसमें स्क्वायर रूट मिलेगा और इंग्लिश ग्रामर की जानकारी आपको मिलेगी। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 97 81 21।
दाहिने तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से हमने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे, 9 टाइम्स में ले जाएंगे। पहले जोड़े को लेंगे, 97 को लेंगे, 99 81, 99 81, और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 9 और 9 18 हो जाएगा, 18, और 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। तो इससे ये छोटा हो गया। तो अब अगला पेयर यहाँ पे 81 उतार लेंगे। 81 जोड़ा ही उतारते हैं हम, जोड़ा ही उतारते हैं, याद रखिएगा, जोड़ा ही उतारते हैं, पेयर ही उतारते हैं स्क्वायर रूट, ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 168, 168, यानी 18 में किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 168 के नज़दीक आए, 168 के नज़दीक आए। तो अगर हम 8 8 64, 8 बार में ले जाते हैं तो 8 8 64 और 8 6 14, और 9 8 9 टाइम्स में अगर ले जाते हैं तो 9 8 72 और 9 7 16। तो 9 यहाँ पे रखेंगे और 9 यहाँ पे रखेंगे, तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72 80, और 9 8 17। 9 टाइम्स में 1681 से ज़्यादा आ जा रहा है 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे 8 टाइम्स में ले जाएंगे, 8 यहाँ रखेंगे और ये 8 इसके पीछे यहाँ पर हम रख लेंगे। यहाँ पे 188 हो गया, 188 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, और 8 8 64 और 6 70 हासिल 7, और 9 करने 9 7 16। और फिर इस 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 8 8 16, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 6 में से 6 0, 1 में से 1 0। अब यहाँ पे इससे ये छोटा हो गया तो अगला पेयर 21 उतार लेंगे, 21। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 772, 196 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 772 के नज़दीक आए। तो अगर हम 9 टाइम्स में ले जाते हैं, 9 6 54, 99 81 5 86, और 9 9 9 8 17, 9 टाइम्स में हम ले जाते हैं यहाँ पर, ये 8 8 16, ये 9 हो गया, 1 हो गया, और ये 11 में से 4 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 21 हो गया। तो 99 81, 7 में से 1 6 हो गया, और 9 में से 8 यहाँ पे 1 हो गया, 81 हो गया। 81, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 70, और 8 करने 8 7 15, यहाँ पे 15 होगा, 8 7 15, गलत हो जाता, 8 7 15। तो इसको घटाएंगे तो 11 में से 4, यहाँ पे 11 में से 4 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और 6 में से 5 1 हो गया। 4 अंक लेंगे यहाँ पे 1772, 1772 को लेंगे, 9 टाइम्स में ले जाते हैं तो 9 6 54, और 99 81 5 86, 86, और 9 8 17, 9 टाइम्स में जाएगा।
तो 9 यहाँ पे उतारेंगे और ये 9 जो है, ये 9 इसके पीछे हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो गया 1969। 1969 में इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 6 54 और 8 4 12 62 का 2 हासिल 6 और 99 81 और 6 87 और 9 कन्ने 9 8 17। माइनस कर देंगे इसको तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये सभी ज़ीरो हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 989। 989 989 को 989 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए अगला स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। दाहिने तरफ से पेयर हमेशा हम दाहिने तरफ से ही बनाते हैं डिवीजन मेथड में। तो दाहिने तरफ से हम जो है पेयर बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे दाहिने तरफ से। अब यहाँ पे पहले जोड़े को लेंगे, यहाँ पे 15 को। तो 4 चौको 16, 4 बार में 15 से ज़्यादा आ जा रहा है तो 3 बार में ले जाएंगे, 3 तरीके 9। और फिर इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 3 और 3 6 हो गया और 15 में से 9 9 6 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर आ गया तो यहाँ पे 84 उतार लेंगे। अगला पेयर 84 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 6 9 54, 6 9 54। तो 9 टाइम्स में ले जाएंगे, 9 टाइम्स में 68 के नज़दीक आ रहा है। 9 यहाँ पे उतारेंगे और ये 9 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये 69 हो गया। इस 69 में इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 6 के 54 और 8 4 12 62 हो जाएगा ये। और फिर इस 9 को क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो ये प्लस करेंगे तो 9 9 और 9 18 हो जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1 3 हो जाएगा और 8 में से 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 में से 6 0 हो जाएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे 0 4 उतार लेंगे, 0 4। तो यहाँ पर 3 अंक लेंगे, 630 630। 78 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 630 के नज़दीक आए। 78 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 8 बार में ले जाते हैं तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 7 56, 6 60। तो 8 बार में इसके नज़दीक आ रहा है तो 8 बार में ले जाएंगे। 8 यहाँ उतारेंगे और ये 8 जो है, ये 8 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये नंबर बन गया 788। 788 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 8 से। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 70 हासिल 7, 8 7 56 और 7 6 13 63। माइनस कर देंगे यहाँ पे, 4 में से 4 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में से 3 0, 6 में से 6 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 398। 398। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम यहाँ पे 42 12 0 1। पहले हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से यहाँ पे राइट साइड से हम पेयर बना लेंगे। दाहिने तरफ से हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से हम जोड़ा बना लेंगे। अब पहले जोड़े को यहाँ पे 42 को लेंगे, यहाँ पे 42
2 को लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जैसा कि हमने बताया है कि अगर आप 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 4 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 6 टाइम्स ही पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो 7 सते 49, 7 बार में 42 से ज़्यादा आ जा रहा है तो 6 टाइम्स में ले जाएंगे, 6 6 जा 36 और 6, और इस 6 को क्या करेंगे फिर यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 0, इससे ये छोटा हो गया। अब अगला पेयर यहाँ पे 12 उतार लेंगे, पेयर ही उतारेंगे 12। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, यहाँ पे हम 2 अंक लेंगे तो 2 अंक लेंगे, 12 पचे 60, 5 बार में अगर हम ले जाते हैं तो 5 यहाँ उतारेंगे और ये 5 यहाँ पे भी उतारेंगे, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 2 12, और 12 का 2 हासिल 1 और 5 इक्यावन 5 1 6, 612 से अधिक आ जा रहा है 5 बार में, 5 बार में 612 से अधिक आ जा रहा है तो यहाँ पे 4 बार में ले जाएंगे, 4 यहाँ उतारेंगे और ये 4 जो है इसके पीछे हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो गया 124, 124 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 4 से, तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 इक्यावन 4, और फिर इस 4 को क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 4 8 हो गया, और ये 2 और ये 1, इसमें से 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 10 में से 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 1 हो जाएगा। तो ये 128 से ये छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, अगला पेयर यहाँ पे उतार लेंगे, 0 1 0 1। अब यहाँ पे 4 अंक लेंगे, 1160, 1000 यानी 1160 को लेंगे यहाँ पे। 128 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1160 के नज़दीक आए। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले जाते हैं 9 टाइम्स में, 9 8 72 का 2 और 9 दूनी 18, 8 7 15, 25 का 5 और हासिल 2, 9 9 2 11। तो ये 1160 से 1160 के नज़दीक आ रहा है 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे 9 उतारेंगे और ये 9 जो है इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये नंबर बन गया 1289, 1289 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 9 से गुणा कर देंगे। तो 99 81 का 1 हासिल 8 और 9 8 72 और 80 और हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 8 16 26 का 6 हासिल 2, 9 1 9 2 11। तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में 6 0 0 0। ये हो गया आपका 649, 649। तो 649 को 649 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और पसंद आए तो शेयर भी करें इसको।
चलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 21, 80, 89। राइट साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, दाहिने तरफ से पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे, तो 5 पचे 25, 5 बार में 21 से ज़्यादा आ जा रहा है। 4 चौको 16, 4 बार में ले जाएंगे। 4 चौको 16, और फिर इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, और 11 में से 6, 6 5 11, और यहाँ पे 1 में से 1 0। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर 80 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। 8 छके 48, 6 बार में यहाँ पे 58 के नज़दीक आ रहा है, तो 6 यहाँ उतारेंगे, और ये 6 जो है इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो 86 हो गया। ये 86 का इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 48, 3 51, और फिर इस 6 को यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 6 और 6 12 हो गया, और ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 6 हो जाएगा, और 5 में से 5 0। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर, अगला जोड़ा यहाँ पे 89 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 648 है, 648। यहाँ पे 92 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 648 के नज़दीक आए, 648 के नज़दीक आए। अगर हम 7 बार में ले जाते हैं, 7 दूनी 14, और 7 नवा 63, और 1 64, तो 648 के नज़दीक आ रहा है 7 बार में। तो 7 यहाँ उतारेंगे, और ये 7 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये 927 हो गया, 927। तो 927 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 हासिल 1, 7 नवा 63, 1 64। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 में से 9 0 हो जाएगा, 8 में से 8 0, 4 में से 4 0, 6 में से 6 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 467, 467। यानी 467 को 467 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद से इंग्लिश ग्रामर की जानकारी यहाँ पे लेते हैं। चलिए यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। जब किसी व्यक्ति की उम्र बताई जाती है, जब किसी व्यक्ति की उम्र बताई जाती है, तो यानी किसी व्यक्ति की उम्र का जब बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इसको हम देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिया हुआ है। मोहन की उम्र 10 वर्ष है, राधा की उम्र 12 वर्ष है, वर्ष या साल। तो मोहन की उम्र 10 वर्ष है, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं, कई तरीके से इसको हम बना सकते हैं। जैसे रूल ऑफ ट्रांसलेट में, रूल ऑफ ट्रांसलेट सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। नाउन या प्रोनाउन आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से इज या आर को रखते हैं, उसके बाद से
हम न्यूमरल एडजेक्टिव यानी एज को रखते हैं, एज को रखते हैं, एज यानी न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पहले को, मोहन की उम्र 10 वर्ष है, मोहन की उम्र 10 वर्ष है। तो इस रूल से हम बनाएंगे, इस रूल से, जो पहला रूल ऑफ ट्रांसलेट है, सब्जेक्ट इज आर और एज, तो इसके अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे मोहन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, पहले को बनाते हैं। तो मोहन, और मोहन के साथ है कि पहले हम बनाएंगे मोहन है, तो मोहन के साथ इज का यूज होगा, मोहन इज, मोहन इज। उसके बाद से एज को रखेंगे, एज को हम रखेंगे यानी 10, मोहन इज 10, केवल हम इतना रख सकते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें मोहन की उम्र बताई जा रही है 10 वर्ष, मोहन की उम्र 10 वर्ष यहाँ पे बताई जा रही है, मोहन इज 10। इसी तरह से राधा की उम्र 12 वर्ष है, दूसरे को बनाते हैं। तो राधा, ये भी सिंगुलर नाउन है, तो राधा है, इज का यूज करेंगे, इज 12, 12, 12। दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, दूसरे तरीके से पहले सब्जेक्ट को, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से हम इज या आर को रखेंगे, इज या आर। उसके बाद से हम न्यूमरल एडजेक्टिव यानी न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके बाद से हम रखेंगे डे या मंथ, अगर मंथ आता है तो मंथ को रखेंगे, या ईयर आता है, TH हो जाएगा, ईयर आता है तो ईयर को रखेंगे। उसके बाद से हम ओल्ड का यूज करेंगे, ओल्ड का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार इज आर का यूज हम करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर का यूज हम करेंगे। उसके बाद से न्यूमरल एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद से अगर डे आता है, दिन आता है तो डे रखेंगे, महीना आता है तो मंथ रखेंगे, वर्ष आता है तो ईयर रखेंगे। उसके बाद से हम ओल्ड का यूज करेंगे, ओल्ड का यूज हम करेंगे। जैसे हम इसी को बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, यानी मोहन की उम्र 10 वर्ष है, तो पहले हम बनाएंगे मोहन, मोहन की उम्र है, मोहन की उम्र है यानी मोहन है, तो ये हो जाएगा। पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे, तो मोहन इज, सिंगुलर है मोहन, तो है कि अंग्रेजी इज हो जाएगा, मोहन इज, मोहन इज। उसके बाद से यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 10 को रखेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव 10 को रखेंगे, तो 10, और ये वर्ष है यहाँ पे तो 10 ईयर्स हो जाएगा, 10, 10। उसके बाद से ईयर्स हो जाएगा, 10 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं, राधा की उम्र 12 वर्ष है, तो राधा, ये भी सिंगुलर नाउन है, राधा की उम्र है, तो यहाँ पे
सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होगा। राधा इज 12, न्यूमरल एडजेक्टिव 12 है तो यहाँ पे 12 रखेंगे, 12। और ये भी वर्ष है तो ईयर्स, ईयर्स। उसके बाद से ओल्ड का यूज करेंगे, ओल्ड। तीसरा तरीका क्या है बनाने का? तीसरा तरीका क्या है बनाने का? तो यहाँ पर तीसरा तरीका हम ऐसे बना सकते हैं कि तीसरा तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से इज या आर को रखेंगे, इज या आर को हम रखेंगे। तो इज या आर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर को हम रखेंगे। उसके बाद से न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव को रखेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद हम नाउन, नाउन को रखेंगे। तो नाउन को हम कैसे रखेंगे? नाउन को यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे कि यह मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ पे बॉय, नाउन के स्थान पे बॉय रखेंगे, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर है तो नाउन के स्थान पे गर्ल रखेंगे। तो यहाँ पे तीसरे तरीके से हम बनाएंगे तो मोहन, पहले को ही, मोहन की उम्र 10 वर्ष है तो पहले बनाएंगे मोहन की उम्र है तो मोहन इज, मोहन इज। अब यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव हम रखेंगे तो जब यहाँ पे नाउन को अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम नाउन को, जब हम यहाँ पे नाउन को रखेंगे तो न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले ए का यूज होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव से पहले ए का यूज होगा। तो मोहन इज ए 10, ए 10 वर्ष है, ए 10। जब ए का यूज होगा तो ईयर्स नहीं होगा, तब यहाँ पे केवल ईयर होगा, 10 ईयर। जब ए का यूज होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा बल्कि केवल ईयर होगा। तो ए 10 ईयर। और फिर ओल्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे ओल्ड का यूज करेंगे, ईयर के बाद ओल्ड आता है, डे मंथ ईयर के बाद ओल्ड आता है। तो ओल्ड बॉय। मोहन इज ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। इस तरह से ये बना लेंगे, मोहन की उम्र 10 वर्ष है, मोहन इज ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे राधा, राधा की उम्र 12 वर्ष है तो पहले पहले बनाएंगे राधा की उम्र है तो राधा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो राधा की उम्र है इज, राधा इज। तो उसके बाद से ये है आपका 12 वर्ष, राधा की उम्र क्या है, 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ए 12, ए 12 ईयर। जब ए का यूज करेंगे तो केवल ईयर का यूज करेंगे, न कि ईयर्स का यूज करेंगे। ए के साथ ईयर्स अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ए 12 ईयर ओल्ड, ईयर के बाद ओल्ड लगाते हैं हम, ओल्ड। राधा, राधा है, फेमिनिन जेंडर है तो यहाँ पे गर्ल हो जाएगा, नाउन, नाउन।
राधा इज ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, राधा की उम्र 12 वर्ष है। इस तरह से तीन तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तीन तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और अब कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं यहाँ पे। इन सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस हमने लिया हुआ है, वह मंदिर 100 साल पुराना है, यह पेड़ 20 साल का है, यह पेड़ 20 साल का है। तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु की उम्र का बोध होता है। निर्जीव वस्तु जैसे मंदिर क्या है, यहाँ पे मंदिर क्या है, निर्जीव है। पेड़ क्या है, यहाँ पे निर्जीव वस्तु की उम्र का बोध होता है। निर्जीव वस्तु की उम्र का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से निर्जीव वस्तु यानी लाइफलेस थिंग की उम्र का बोध होता है। और हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो दो तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट, पहला तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं। नाउन या प्रोनाउन को हम सबसे पहले रखते हैं। नाउन या प्रोनाउन सबसे पहले हम रखते हैं। उसके बाद से, या यूं सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसके बाद से हम सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर का यूज करेंगे। इज या आर का यूज हम करेंगे। इज या आर का यूज करेंगे। उसके बाद से हम न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे। उसके बाद से हम ईयर्स, उसके बाद से ओल्ड का यूज करेंगे। ओल्ड का यूज हम करेंगे। तो जैसे पहले को हम बनाते हैं, वह मंदिर 100 साल पुराना है। वह मंदिर 100 साल पुराना है। तो यहाँ पे वह मंदिर क्या है, सब्जेक्ट है। वह मंदिर पहले बनाएंगे, वह मंदिर है, वह मंदिर है, वह मंदिर है। तो यहाँ पे दैट टेम्पल और यहाँ पे ये वह मंदिर क्या, यानी एक मंदिर की बात हो रही है, एक मंदिर की बात हो रही है। तो सिंगुलर नाउन हुआ, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम है कि अंग्रेजी हम इज का यूज करेंगे। दैट टेम्पल इज, और उसके बाद से न्यूमरल यानी 100 साल पुराना, 100 साल, तो 100 years old. That temple is 100 years old. 100 years old. ये पहला हो गया आपका, वह मंदिर 100 साल पुराना है। दूसरे को हम बनाते हैं, दूसरे को यहाँ पे बना लेते हैं, यह पेड़ 20 साल का है। यह पेड़ 20 साल का है, यानी 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना है या 20 साल का है। तो दिस ट्री, एक पेड़ की बात हो रही है, एक पेड़ की बात हो रही है। तो सिंगुलर नाउन है, तो इज का यूज होगा। इज 20 years old. इज
20 years old। दूसरा तरीका क्या है बनाने का? दूसरा तरीका बनाने का यानी सबसे पहले दिस या दैट को रखेंगे। सबसे पहले हम दिस या दैट को रखेंगे। दूसरा तरीका बनाने का ये है कि सबसे पहले हम दिस या दैट को रखेंगे। दिस या दैट को रखेंगे, उसके बाद से हम इज को रखेंगे। इज, उसके बाद से इज को रखेंगे। सबसे पहले दिस या दैट, केवल दिस या दैट को रखेंगे। उसके बाद से दिस या दैट के साथ इज का यूज होता है, इज को रखेंगे। उसके बाद से हम न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, दिस दैट, उसके बाद से यूज, इज प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद ईयर और ओल्ड। तो ईयर और ओल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव को रखेंगे। उसके बाद से प्लस हाइफेन, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव को रखेंगे, उसके बाद से हाइफेन का साइन रखेंगे, उसके बाद से ईयर रखेंगे, उसके बाद से ओल्ड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम नाउन को रखेंगे। उसके बाद से हम नाउन को रखेंगे। तो जैसे इसको हम बनाते हैं, वह मंदिर 100 साल पुराना है। वह मंदिर 100 साल पुराना है। पहले को बनाते हैं तो पहले वह है, वह है। तो दैट के साथ इज हो जाएगा। दैट इज ए 100 ईयर ओल्ड। जब ए का यूज करेंगे, दैट इज ए 100, उसके बाद से हाइफेन का साइन रखेंगे, हाइफेन, ए 100 ईयर, फिर हाइफेन का साइन रखेंगे, 100 ईयर। जब ए का यूज करेंगे तो ये ईयर्स नहीं होगा, ये केवल ईयर होगा। तो ए 100, उसके बाद से हाइफेन का साइन रखेंगे, फिर ईयर होगा, फिर हाइफेन का साइन रखेंगे, उसके बाद से ओल्ड का यूज करेंगे। ईयर, ओल्ड, टेम्पल। ये नाउन, मंदिर क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे टेम्पल हो जाएगा, ओल्ड टेम्पल, ओल्ड टेम्पल। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे। यह पेड़ 20 साल का है, यह पेड़ 20 साल का है। तो पहले बनाएंगे यह है, दिस इज, दिस के साथ भी इज का यूज होगा। दिस इज, यह है। ए 20, ए का यूज करेंगे, ए 20, उसके बाद से हाइफेन का यूज करेंगे। और जब ए लग गया तो ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा, केवल यहाँ पे ईयर होगा, ईयर, और फिर हाइफेन का साइन, ओल्ड, और उसके बाद से पेड़ नाउन है, यहाँ पे नाउन को रखेंगे तो ओल्ड ट्री हो जाएगा। दिस इज ए 20 ईयर ओल्ड ट्री। इस तरह से हम बनाते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं की उम्र बताने के लिए, निर्जीव वस्तुओं की उम्र बताने के लिए हम ऐसे यूज हम करते हैं। और जैसे अब यहाँ पे देखते हैं कि उम्र बताने के लिए हम, जैसे हम बोलते हैं कि वह
40 साल की हो रही है, वह 40 साल की हो रही है, या वह 60 वर्ष का हो रहा है, इस तरह से हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, वह 60 वर्ष का हो रहा है, वह 20 साल की हो रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में गेटिंग ऑन फॉर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गेटिंग ऑन फॉर प्लस एज, गेटिंग ऑन फॉर प्लस एज का यूज हम करते हैं। गेटिंग ऑन फॉर प्लस उसके बाद से एज को रखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम बनाते हैं, वह 60 वर्ष का हो रहा है, वह 60 वर्ष का हो रहा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ही के साथ वह 60 वर्ष का हो रहा है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। उसके बाद से गेटिंग ऑन फॉर का यूज करेंगे, गेटिंग ऑन फॉर। उसके बाद से एज को रखेंगे, एज क्या है यहाँ पे? 60 वर्ष है, तो केवल 60 हम रखेंगे, केवल 60, ईयर का यूज नहीं करेंगे इसमें। ही इज गेटिंग ऑन फॉर 60, ऑन फॉर 60। इसी तरह से इसको बनाते हैं, वह 20 साल की हो रही है। दूसरे को बनाते हैं, वह 20 साल की हो रही है, तो शी इज, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। उसके बाद से गेटिंग ऑन फॉर, गेटिंग ऑन फॉर 20 साल की, यानी 20, केवल 20 लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे, 20। शी इज गेटिंग ऑन फॉर 20, वह 20 साल की हो रही है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और कुछ सेंटेंसेस को हम यहाँ पे कैसे हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे लेते हैं, कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, उसको देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, वह 20 से 29 साल का 29 साल का है, वह 20 से 29 साल का है। यहाँ पे 20 से 29 साल का है, यानी 20 से 29 साल के बीच की उम्र यहाँ पे बताई जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह 13 से 19 वर्ष का है, वह 13 से 19 वर्ष का है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर को रखते हैं, इज या आर को रखते हैं। उसके बाद हम इन और अगर मैस्कुलिन है तो हिज का यूज करेंगे, और अगर फेमिनिन है तो हर का यूज करेंगे, हर। उसके बाद से हम टीन्स एटसेट्रा का यूज हम करते हैं। यानी इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर को रखते हैं, उसके बाद से इन, उसके बाद से अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज का यूज करेंगे, और अगर फेमिनिन जेंडर है तो हम हर का यूज करेंगे। उसके बाद से टीन्स यानी 13 से 19 साल, ध्यान से सुन लीजिए, 13 से
19 साल अगर पूछे तो हम टीन्स लिखते हैं। 20 से 29 साल अगर कहे तो 20s लिखते हैं। 20 से 29 साल के बीच की उम्र को हम 20s लिखते हैं। और 30 से 39 और 39 के बीच की उम्र को, यानी 30 से 39 साल के बीच की उम्र को हम 30s लिखते हैं। और 40 से 49 के बीच की उम्र को हम 40s लिखते हैं। और 50 से 59 के बीच की उम्र को हम 50s लिखते हैं। और 60 से 69 के बीच की उम्र को हम 60s लिखते हैं। और 70 से 79 के बीच की उम्र को हम 70s लिखते हैं। और 80 से 89 की उम्र को हम 80s लिखते हैं। और 90 से 99 के बीच की उम्र को हम 90s लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे ऐसे। वह 20 से 29 साल का है। पहले को हम बनाएंगे यहाँ पे, तो पहले बनाएंगे वह है। तो ही हो जाएगा, ही इज। उसके बाद से इन का यूज करेंगे, ही इज इन। और ही मस्कुलिन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज। 20 से 29 साल, तो 20 से 29 साल को हम क्या लिखते हैं, 20s लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 20s। तो यहाँ पे लिखेंगे 20s। He is in his 20s। वह 13 से 19 वर्ष का है। वह 13 से 19 वर्ष का है। तो 13 से 19 वर्ष को हम क्या लिखते हैं, टीन्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टीन्स। 13 से 19 वर्ष का है। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, वह 13 से 19 वर्ष का है। तो ही वह 13 से 19 वर्ष का है। तो ही इज, इन का यूज करेंगे। उसके बाद से ही के साथ हिज लगाएंगे, हिज। 13 से 19 वर्ष के बीच को हम टीन्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टीन्स। तो पहला हो गया ही इज इन हिज 20s, दूसरा हो गया ही इज इन हिज टीन्स। अब यहां पे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे कुछ होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, दे दिया हूँ। इसको आप जैसा रूल बताया गया है उसके अनुसार आप इसको यहाँ पे इसको करेंगे। पहला है सुरेश 70 से 75 वर्ष का है। दूसरा लीला 30 से 33 वर्ष की है। तीसरा उषा 40 से 45 साल की है। चौथा यह मस्जिद 50 वर्ष की है। पांचवा यह कलम 5 साल पुरानी है। छठा वह लड़की 3 साल की है। सातवां यह बच्चा 6 महीने का है। आठवां शीला 20 से 22 वर्ष की है। तो ये कुल 8 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं और इसको आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रूल को देखते हुए, रूल को समझते हुए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे और वीडियो को
लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।